अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ओमान में लेबर की कम से कम सैलरी कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है। जो आज़ाद वीज़ा में आते हैं उनकी कम से कम सैलरी कितनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है, और जो कंपनी वीज़ा पर आते हैं उनकी कम से कम सैलरी कितनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है। जो सब कंट्रैक्टर जिसे हम छोटे शिरके भी कहते हैं उनके साथ आते हैं तो उनकी सैलरी कितनी होती है, और जो ओमानी यहाँ के जो नेशनल हैं उनके साथ आते हैं तो उन पर उनकी सैलरी कितनी मैक्सिमम होती है और कम से कम कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कंपनी वीज़ा पर आते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कितनी है और कम से कम कितनी होती है। जो कंपनी वीज़ा पर आते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी 120 ओमानी रियाल तक होती है और कम से कम सैलरी उनकी 70 ओमानी रियाल तक होती है। अगर इसमें ओवर टाइम वगैरह डाला जाए तो ये 120 ओमानी रियाल से 150 या फिर 160 ओमानी रियाल तक भी चली जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपको कंपनी कितना ओवर टाइम देती है, कितने घंटे आपके ओवर टाइम पर लगाती है। इसमें क्या होता है, इसमें खाना, इसके अलावा अकोमोडेशन, इसके अलावा मेडिकल के जितने भी अखराजात हैं वो सारा कुछ कंपनी ही पे करती है। इसके अलावा पाकिस्तान से भी जब आप आते हो या फिर इंडिया से, बांग्लादेश से, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, आपका कोई पैसा नहीं लगता तो आप यहाँ पर आ जाते हो। इसका फ़ायदा यही है कि आपके कोई पैसे नहीं लगते, कुछ भी नहीं लगता, आप बिल्कुल फ्री इधर किसी भी गल्फ़ कंट्री में आ जाते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये छोटे छोटे जो शिरके होते हैं, सब कंट्रैक्टर होते हैं, उनमें मैक्सिमम सैलरी कितनी होती है और कम से कम सैलरी कितनी होती है। इसमें मैक्सिमम सैलरी जो कंपनी वीज़े से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको पाकिस्तान से अपने जितने भी वीज़े के पैसे वगैरह या सारा कुछ, जितने भी आपके मेडिकल के या जितने भी अखराजात वगैरह होते हैं वो सब कुछ आपको खुद ही पे करने पड़ते हैं। कुछ जो छोटे छोटे सब कंट्रैक्टर होते हैं वो आपको दे देते हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि वो सारा कुछ आपको पाकिस्तान से खुद ही देकर आना पड़ता है। इसमें अगर देखा जाए तो मैक्सिमम सैलरी पर आवर के हिसाब से ज़्यादा मिलती है। तो इसमें 1 घंटे का आपको 600 पैसा भी मिल जाता है, 700 पैसा भी मिल जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपकी सैलरी आराम से 190 से 200 ओमानी रियाल तक इजीली बन जाती है। इसमें फूड और अकोमोडेशन वगैरह तो आपको मिल जाती है, लेकिन इसके अलावा जितने भी मेडिकल के खर्चात वगैरह हैं वो सब कुछ आपको खुद ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए जो ओमानी यहाँ के नेशनल हैं उनके पास काम करने के लिए आए तो वो सैलरी आपको थोड़ी सी कम ही मिलती है। उसमें क्या होता है, 110 ओमानी रियाल से लेकर आपको 140 ओमानी रियाल तक मिल जाती है। उसमें ये फ़ायदा होता है कि उसमें भी आपको वहाँ से, पाकिस्तान से यहाँ तक आपका कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप यहाँ पर आ जाते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि आज़ाद वीज़ा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी गल्फ़ कंट्री में आज़ाद वीज़ा बिल्कुल भी नहीं है। ये छोटे छोटे शिरके होते हैं, तो उसमें से वीज़ा वगैरह आपके निकलते हैं तो उनके पास काम वगैरह नहीं होता, तो वो आपके जो जितने भी वीज़ा वगैरह हैं वो आगे सेल कर देते हैं। तो वो फिर उसमें ये मुश्किल होता है कि एक तो उसका वीज़े की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो 400 ओमानी रियाल से 500 ओमानी रियाल तक आपको पाकिस्तान में वो फ़ीस देनी पड़ती है। उसके बाद वहाँ पे भी मेडिकल के ख़र्चे, जितने भी टिकट वगैरह, जितने भी यहाँ तक आने तक, वो सब कुछ आपको ही देने पड़ते हैं। उसमें फ़ायदा बस ये होता है कि उसमें जो आपकी सैलरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वो तकरीबन 220-230 ओमानी रियाल जो लेबर है वो इजीली निकाल लेती है। उसमें काम वगैरह भी आपको खुद ढूंढना पड़ता है। शुरू में तो आपको काम नहीं मिलता, आपको बैठना पड़ता है, लेकिन जब आपका रेफरेंस वगैरह बन जाता है तो रेफरेंस वगैरह के बाद आपको काम वगैरह भी इजीली मिल जाता है। उसमें आपकी जो 1 घंटे में आप 700 पैसा, 800 पैसा आपको इजीली मिल जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कोई स्किल है, जैसे कारपेंटर हो गया, जैसे मैसन हो गया, स्टील फिक्सचर हो गया। अगर आपके पास कोई स्किल वगैरह है तो आप इजीली थोड़े अच्छे पैसे कमा लोगे। आपको 1 घंटे का 1 रियाल भी मिल जाएगा, 1.1 भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर आकर मजदूरी ही करनी है तो उसमें 700 पैसा, 800 पैसा ही आपको मिलेगा। अगर आपके पास थोड़ी सी स्किल है तो आप इजीली स्टील फिक्सचर या फिर कोई भी स्किल पर काम कर सकते हो। तो 1 घंटे का 1 रियाल, 1.1 रियाल आपको मिल जाएगा।
तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो ओमान के वीज़ा पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।